क्या नेचुरल गैस के अंदर और भी हमें गिरावट देखने को मिल सकता है? अगर हमें नेचुरल गैस के अंदर और भी गिरावट देखने को मिल सकता है, तो हमें कहाँ तक देखने को मिल सकता है? क्या क्रूड ऑयल के अंदर भी हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है? अगर देखने को मिल सकता है, तो कहाँ तक देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर कौन-सा सपोर्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है, तो क्या हमें एक और भी डाउनसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन-सा रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट रह सकती है? अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है, तो क्या हमें एक और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? आखिर क्या हो सकता है कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर? आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर नेचुरल गैस का चार्ट देखेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आज के दिन यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग ली और फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद देखिए इस लेवल को ब्रेक किया। लेवल को ब्रेक करने के बाद आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिला आज के दिन। अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता मैं आप लोगों से क्यों कहता रहता हूँ वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को मैं अच्छा सा अच्छा जो है अ, सीखने के लिए वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों को मैं यूं ही सिखाता रहूं। तो कृपया करके वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आए, सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जा करके ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में और यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों को मेरे से कुछ सीखना है या फिर मेरे से कुछ लेना है तो यहाँ पर आकर के जानकारी ले सकते हो, लेकिन जानकारी लेने के लिए आप लोगों को यहाँ पर कुछ देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मेहनत लगता है। बाकी आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। आइए समझ लेते हैं एक एक डिटेल में चीजें। चलिए सबसे पहले हम चलेंगे अब कहाँ पर चलेंगे, तो डेली चार्ट के ऊपर चलेंगे। डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे यहाँ पर हम नेचुरल गैस का चार्ट, ये सारे लाइन हटा देते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो अभी भी नेचुरल गैस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हमें कामकाज करते को दिख रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहीं पर आई है। तो अगर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से अगर सपोर्ट ले लेती है डेली चार्ट के ऊपर, तो हमें एक और भी नेचुरल गैस के अंदर एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर एक रेड कैंडल इस तरीके से बना देती है, तो हमें एक डाउन साइड का भी मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग लेते को दिखा है हमें आज के दिन। अब ये लेवल इम्पोर्टेंट है। अब ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इस लेवल को, यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा, ये देखिए, ये देखिए, जब इस लेवल को ब्रेक किया था ना, लेवल यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर लेवल है 292 का लेवल है। जी हाँ, 292 का देख सकते हो। जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया था नेचुरल गैस के अंदर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रिटेस्टमेंट लेने के बाद एक हमें गिरावट देखने को मिला था। और अगर देखोगे तो इसी लेवल के ऊपर हमें आज के दिन क्लोजिंग लेते को दिखा डेली चार्ट के ऊपर। तो जब तक ये डेली चार्ट के ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे एक दिन का कैंडल नहीं सस्टेन कर जाती है, तब तक हम यहाँ पर क्या ही कुछ कह सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर लॉजिक के हिसाब से देखोगे तो यहाँ से हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिला था और उसके बाद देखोगे तो इस लेवल के पास आई है। ठीक है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर जाती है तो हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम अभी इसका अगर वीकली चार्ट देखेंगे, वैसे वीकली चार्ट में एक दिन अभी बाकी है। वीकली चार्ट के ऊपर अगर देखोगे, आज तक देखोगे
ये लास्ट वीक का कैंडल है और ये जो कैंडल अभी तक जो बनते को दिखा है, आज तक जो हमें बनते को दिखा है, यहाँ पर देख सकते हो इसके लो के नीचे हमें आज के दिन क्लोजिंग लेते को दिखा है। अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे, ठीक है, और डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे नेचुरल गैस का चार्ट, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रही है। अभी के टाइम पर अगर हम देखेंगे तो पहले देखिए ऊपर गई, ठीक है, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब हमें ये दिख रही है जो नेचुरल गैस के अंदर भी हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर हम तब तक नहीं इन चीजों को समझ सकते जब तक यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर एक रेड कैंडल नहीं बन जाती है, तब तक। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को जो है इतने डिटेल में सिखाता हूँ, आप लोग सीखने की प्रयास किया करो। कोई यहाँ पर ऐसे जो है ना कॉल पुट करने से ट्रेडर नहीं बन जाता है। उसके पीछे क्या क्या लॉजिक होता है, क्या क्या चीजें देखा जाता है, क्या क्या साइकोलॉजी चार्ट के ऊपर समझा जाता है, क्या क्या आप लोगों के अंदर साइकोलॉजी चल रही है, जब इसको समझोगे चार्ट की साइकोलॉजी, खुद की साइकोलॉजी, तभी इस मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। तुक्का लगेगा एक बार, लॉजिक लगेगा बार बार, यही चीजें मैं आप लोगों को हमेशा कहता हुआ आ रहा हूँ। तुक्के में काम नहीं होता है, तुक्का किसी चीज में करोगे तो वो तुक्का रह जाता है, लॉजिक के ऊपर काम किया जाता है। किसी भी फील्ड में चले जाओगे वहां पर लॉजिक होना चाहिए। हम और आप जो आए हुए हैं ये भी एक लॉजिक है, सोच के देखना जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये भी एक लॉजिक है। हर चीज में लॉजिक होता है, जॉब में भी लॉजिक होता है, बिजनेस में भी लॉजिक होता है, मार्केट में भी लॉजिक होता है। मार्केट में तो कुछ ज्यादा ही लॉजिक होता है ना, हर क्षेत्र में लॉजिक, तो लॉजिक समझा करो। चलो सीखने पर ध्यान दो, जितना सीखोगे उतना बढ़िया आप लोगों के लिए, बाकी आप लोगों की मर्जी। चलो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। अब हम यहाँ पर आ गए हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर लेवल्स की बात करेंगे तो भैया अभी के टाइम पर जो रेजिस्टेंस जो निकल के आ रही है, जो कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर 296 का। जब तक इसके ऊपर नेचुरल गैस नहीं जाती है तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलती है नेचुरल गैस तो पहला जो लेवल यहाँ पर रह सकता है वो रह सकता है ये वाला। उसके बाद अगर हम लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो अगला लेवल रह सकता है वो रह सकता है ये वाला, जो कि लेवल होगा यहाँ पर ये 300 का। ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। अगर इस लेवल के पास आती है तो यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, और उसके बाद अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तो हमें यहाँ पर एक और भी अपसाइड का मूव, यानी कि यहाँ तक का हमें देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। चलिए नीचे की और लेवल की अगर हम बात करेंगे तो 292 का लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे जाती है नेचुरल गैस, जैसा कि हमने डेली चार्ट के ऊपर समझा, और कल के दिन अगर इस डेली चार्ट के ऊपर यानी कि इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाती है तो नेचुरल गैस के अंदर हमें एक और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस लेवल के नीचे जाती है तो अगला लेवल देखने को मिल सकता है हमें ये। उसके बाद अगर हम अगला लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर ये, और इसके बाद हमें अगला लेवल जो देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये वाला, ठीक है। और ये लेवल एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है। चलिए क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं। क्रूड ऑयल का अगर हम चार्ट यहाँ पर देखेंगे तो देखिए अपने मुंह से अपनी बड़ाई क्या ही करना है भाई साहब, क्या ही करना है, क्या ही करना है। देखो आज के दिन यहाँ पर इसी रेंज में कामकाज करते को दिखी। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये किस तरीके से कामकाज किया, ये देखिए यहाँ पर ओपनिंग लिया, उसके बाद देखोगे तो देखिए इस रेंज में कामकाज करते को दिखा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ तक का डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिला। ये सारे लॉजिक समझना पड़ता है ना। तो अगर हम इसका देखेंगे क्रूड ऑयल का चार्ट डेली चार्ट के ऊपर, और यहाँ से मैं ये सारे लाइन हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। वैसे आप लोगों को तो क्या ही समझ में आता होगा, क्योंकि आप लोग तो बस यहाँ पर तुक्काबाजी करने आते हो, है ना। सच्चाई कड़वी होती है भैया, सच्चाई कड़वी होती है। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक बड़ी कैंडल आज के दिन हमें बनते को दिखा है।
यानी कि अगर क्रूड ऑयल का चार्ट देखेंगे तो क्रूड ऑयल के अंदर तो हमें डाउन ट्रेंड नजर आ ही रही है, जो कि मैं आप लोगों को कई दिन से कह भी रहा हूँ, है ना। तो क्रूड ऑयल जो है हमें डाउन ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। आज के दिन थोड़ा सा वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। वैसे वीक में तो अभी एक दिन बाकी है। वीकली चार्ट के ऊपर भी देखोगे तो जो लास्ट वीक का जो कैंडल बना है ना, उसके नीचे ही हमें कामकाज करते को दिखा है आज के दिन तक। बाकी कल देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो क्रूड ऑयल के अंदर भी हमें अभी के टाइम पर डाउन ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। अब अगर हम क्रूड ऑयल का चार्ट देखेंगे और यहाँ पर अगर हम लेवल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रही है, जो कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, वो ये वाला लेवल। अगर क्रूड ऑयल इस लेवल के ऊपर निकलती है तो अगला जो लेवल देखने को मिल सकता है हमें, वो मिल सकता है ये वाला। इसके बाद अगर हम अगला लेवल की बात करेंगे तो भैया ये वाला लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है, और ये जो लेवल रह सकती है ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। यानी कि यहाँ से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। प्रेडिक्शन का मतलब होता है अनुमान लगाना। जी आप लोगों ने सही सुना। प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि अनुमान लगाना क्या हो सकता है, ये समझा करो क्या हो सकता है। ऐसे नहीं मार्केट में आ गए रेड कैंडल देखने और ग्रीन कैंडल देखने, इससे कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। हो क्या सकता है, इसके लिए सबसे पहले हमें आज का चार्ट देखना पड़ता है, और आज का जब चार्ट देखेंगे तभी हमें कल के बारे में पता लगेगा, है। जब हम आज कोई चीज की, अगर मान लीजिए आज कोई चीज कर रहे हैं, वो अगर आगे की सोचेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा आगे हमें करना क्या है, कि बस यहाँ पर आ गए आ जाओ, ऐसे नहीं होता है। ये मार्केट है, जरा ध्यान से। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो सपोर्ट निकल के आ रही है, जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, 82-37 का लेवल, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। अगर क्रूड ऑयल इस लेवल के नीचे निकलती है तो भैया अगला जो लेवल देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है हमें ये वाला। और इसके बाद अगर हम अगला लेवल की बात करेंगे तो भाई ये वाला लेवल हमें देखने को मिल सकता है, और ये जो लेवल रह सकता है ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है क्रूड ऑयल के अंदर। समझ रहे हो ना मेरी बातों को, नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी ज्यादा होता है। और जो लोग जल्दबाजी करने आते हैं ना, मैं तो कहता हूँ भैया आप फिर वीडियो देखने आते ही क्यों हो। मैं तो उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो मेरे से सीखते हैं, मेरे को समझते हैं, है ना। मैं उन लोगों के लिए तो ना जो यहाँ पर आए, अरे भैया क्या क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, बस निकल गए। अरे भाई साहब इतना जल्दबाजी क्यों। तभी तो लोग मार्केट में आते हैं, जल्दबाजी में आते हैं, जल्दबाजी में चले जाते हैं दे करके। यही होता है ना, यही लॉजिक है, ये भी एक लॉजिक है। इसे भी जरा ध्यान से समझना, ये भी लॉजिक है, ठीक है ना। तो क्रूड ऑयल के अंदर भैया ट्रैप रेंज कौन सा रह सकती है, इसके बारे में कौन बताएगा भाई साहब, आप बताओगे, मैं बताऊंगा। मैं तो बताऊंगा, लेकिन इसे ध्यान से सुनना भी पड़ेगा ना। सिखाता हूँ, सीखते रहो। ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है, ठीक है। बाकी मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता, अपने हिसाब से देखते रहो, करते रहो। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।